मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा की एंट्री के साथ ही एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हो गया। कभी कमलनाथ के खासम खास माने जाने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने भाजपा का दामन थाम लिया। सलूजा की भाजपा में एंट्री की सारी स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, जिसको लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा है, जिसको शांत करने का काम करेगी हमारी यह स्टोरी। देखिए इसी पर हमारी खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नरेंद्र सलूजा की भाजपा में एंट्री। कमलनाथ के खास थे नरेंद्र सलूजा। सिख समाज का दिया गया हवाला। कमलनाथ पर जमकर बरसे सलूजा। कीर्तनकार के आह्वान की कही बात। भाजपा के खेमे में इस समय काफी खुशी का माहौल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ के खेमे में एक बड़ी सेंध लगा दी है और उनके सिपहसालार नरेंद्र सलूजा को अपने पाले में ले आए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण 8 नवंबर की उस घटना को माना जा रहा है जब गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व कार्यक्रम में कमलनाथ शामिल हुए और उसके बाद कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने उनका विरोध कर दिया और सिख दंगों में उनके हाथ का जिक्र किया। ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮਰੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। और याद रखो मेरी गल, नोट कर लियो, दोबारा भुगतोगे। सूत ही नहीं आते तुसी लोग, थानू गल ही नहीं समझ आती। मैं लड़ा दिन रात तुरन वाला, तुसी पग्गां क्यों मनिया ला के थले रखो, कुरबाना क्यों पाइया जे? मां दियां दालां खा के बस तुहाडा दिमाग मां दी दाल बन गया, पल्ले कख नहीं तुहाडे। की पल्ले रखिया तुहाडी राजनीति? ये कहती अपने धीआं दी पत्त लवा के तुसी सारा कुछ अपना बेच दिओ। पीले परने जिन्हों मर्जी देने ने, केसरी परने, केसरी परने की वैल्यू है। सारा सरपंच मार के गुरु गोबिंद सिंह ने केसरी परना दिता तो तुसी किथे रोल दिता, किरपाना किथे रोल दी। मैं कीर्तन नहीं करना सी आज, मैं माफ करना, मेरा अंदर कीर्तन करन जोगा नहीं है। और मुड़ के याद रखियो, अपनी जिंदगी च इंदौर दोबारा नहीं आना। ये वचन करके जा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी, दोबारा इंदौर नहीं आवांगा। कुछ नहीं, तुसी बुझ लो। ये मेरा वचन रहा, गुरु गोबिंद सिंह का पुत, गुरु गोबिंद सिंह का पुत, दोबारा इंदौर नहीं आवांगा अपनी जिंदगी। बस यही घटनाक्रम था जिसके बाद नरेंद्र सलूजा ने पीसीसी कार्यालय आना ही बंद कर दिया और उस दिन के बाद कयास लगाए जाने लगे कि अब सलूजा नया रास्ता अख्तियार करेंगे। इसी का नतीजा रहा कि आज जाकर नरेंद्र सलूजा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और उन्होंने क्या बताया भाजपा में आने का कारण, आप खुद भी सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, वीडी शर्मा जी, सबका आभारी हूं कि मुझ जैसे एक अदन्य से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में स्थान दिया। मैं बहुत संक्षिप्त में माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है तो एक भूमिका बताना चाहता हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का और कांग्रेस छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। साथियों, आप सभी को पता है कि इंदौर में 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था। कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में 1 मई 2018 को आए थे तो उन्होंने सबसे पहला पद मुझे देते हुए अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया था। उनके साथ 5 साल से काम कर रहा हूं, मीडिया का उपाध्यक्ष भी हूं और लगातार उनके साथ जुड़ के काम कर रहा था। लेकिन जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूं, कई लोगों ने मुझे कहा कि 84 के दंगों में उनका नाम है, लेकिन मैं उन चीजों को खारिज करता था। मुझे लगता था कि शायद राजनीतिक विद्वेष के कारण कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन 8 नवंबर को जब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ मैं उनके साथ इंदौर के खालसा स्टेडियम पे गया, जब हम मत्था टेके वहां पे और हमने जब वहां मनप्रीत सिंह कानपुरी जो प्रसिद्ध देश के कीर्तनकार है, जिसमें पूरे देश के सिख श्रद्धालुओं की आस्था है और सब उनको बेहद प्रिय मानते हैं, जो उन्होंने शब्द कहे वो एक एक शब्द मेरे कानों में आज तक गूंज रहे हैं
2-3 दिन तक तो मैं सो नहीं पाया जब उन्होंने कहा कि एक ऐसे नेता का सम्मान हो रहा है जिसने 84 के दंगों में टायर डाल के लोगों को जिस भीड़ ने जलाया उसका नेतृत्व किया, जो हमारे पिता हैं गुरु तेग बहादुर जी जिनका शहीदी स्थल रकाबगंज दिल्ली में गुरुद्वारा, उस भीड़ पर हमले के वो दोषी हैं। ये बुजदिल कौम है, ये मरी हुई कौम है। कैसे आप लोगों ने ऐसे नेता का सम्मान होने दिया और आप लोगों ने सहन कैसे किया? मैं कीर्तन नहीं करूंगा, मैं कभी इंदौर पैर नहीं रखूंगा। तो वो जो उनके शब्द है उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। उस दिन का दिन है 8 नवंबर से ना मैं कमलनाथ जी से मैंने मुलाकात करी है, ना बात करी है, ना मेरा फेसबुक उठा के देख लें। आप सब तो मीडिया के साथ ही मैं काम करता हूं तो व्हाट्सएप भेजता हूं। 8 तारीख से मैंने ना कमलनाथ जी का, ना कांग्रेस का, ना कोई ट्वीट, ना कोई फेसबुक, ना कोई सूचना, ना किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। यहां तक कि उनके जन्मदिन पे सबसे पहले मैं तलवार भेंट करता था। हर वर्ष के फोटो है मेरे, इस बार जन्मदिन पे बधाई देने भी नहीं आया। वहीं अब नरेंद्र सलूजा भाजपा के सदस्य हो चुके हैं, जिसकी ट्यूनिंग उनके भाजपा कार्यालय पर आने के दौरान भी दिखाई दी, जब उनका बीजेपी मुख्यालय पर शानदार स्वागत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।